और अब बात करते हैं वोट जिहाद वाले बयान की। फर्रुखाबाद की रैली से निकला वोट जिहाद का यह बयान इंडिया गठबंधन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई रैलियों से इस बयान का जिक्र किया और इंडिया गठबंधन को कटघरे में खड़ा किया। वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी नेता मारिया खान की जुबान फिसल गई थी। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। वोट जिहाद वाले चुनावी सूत्र का आविष्कार भले ही इंडिया गठबंधन के नेता ने किया हो, लेकिन अब ये बीजेपी का ऐसा हथियार बन चुका है जिसे पार्टी के सबसे दिग्गज नेता चुनावी मंच से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? प्रधानमंत्री ने गुजरात के आनंद की रैली में जिस वोट जिहाद का जिक्र किया, वो खोज थी कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया खान की। फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य के समर्थन में हुई रैली में मारिया ने क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बीजेपी इंडिया गठबंधन पर दोहरा वार कर रही है, वोट जिहाद के साथ साथ सनातन पर भी घेर रही है। अखिलेश यादव जी की जो क्षमता है, जो हैसियत है ही नहीं कि वो जिहाद वर्ड आने के ऊपर कुछ कर दें। जिहाद के बाद तो एक ही लाइन होगी, सजदे में निगाह रहे, तमाम होश खिरत पेश बादशाह रहे। तो जो कह दिया गया उसके साथ है, मगर देश की जनता भली बात समझती है। कांग्रेस की वास्तविकता सामने आ रही है। भारत की सनातन परंपरा को अपमानित करना, उसको लांछित करना, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करना ये कांग्रेस की प्रवृत्ति है। एक कांग्रेस की पतन की एक नई शुरुआत है। कांग्रेस समझ गई है कि बीजेपी को जवाब देने पर हिट विकेट का खतरा है। शायद इसी वजह से वो खामोशी से उन्हीं मुद्दों की तरफ बढ़ गई जिन्हें राहुल गांधी पिछले 5 साल से उठा रहे। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब आपको खुश करने का टाइम आ गया। महालक्ष्मी स्कीम हिंदुस्तान की अगली सरकार बनाने जा रही है, और जैसे ही हम महालक्ष्मी की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इरिटेशन हो रहा है, चिड़ मचड़ी है, क्योंकि उनके अरबपतियों मित्रों को यह पैसा नहीं मिलने वाला है। जुबान से निकली बात कुछ देर के लिए नेपथ्य में भले ही चली जाए, मिटती कभी नहीं है, बार बार लौट कर आती है। चुनावी मौसम में तो सबसे ज्यादा। चुनावी राजनीति का यही सत्य है जो इस बार भी चरितार्थ हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।